कांग्रेस के लिए एक बात कहिए और राहुल गांधी के लिए भी एक बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस नेवर मिस अपॉर्चुनिटी टू मिस अपॉर्चुनिटी। वो कोई मौका नहीं छोड़ते मौका छोड़ने का। इनका एक व्यक्ति जो है अपनी इमेज बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, लगातार कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन वही जो दूसरा व्यक्ति है वो उनकी सारी मेहनत को पानी में डालने की कोशिश कर रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये थी कि गुजरात में उनके पास स्टार प्रचारकों की कमी थी। दिग्विजय सिंह नहीं थे, आप मधुसूदन जी नहीं थे, मणिशंकर अय्यर नहीं थे, इनफैक्ट राहुल गांधी नहीं थे। तो वो जो स्टार प्रचारकों की कमी थी भारतीय जनता पार्टी के पास, उसको पूरा किया इस बार कांग्रेस के नए नवेले बुजुर्ग अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अच्छा खासा चुनावी कैंपेन बिना पोलराइजेशन के चल रहा था, डेवलपमेंट की बात हो रही थी। उन्होंने मोदी को रावण कह के संबोधित कर दिया। अब जिन्होंने मतलब कि कोई व्यक्ति, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ती मौका चूकने का, वो इसलिए ये बात कही मैंने कि आपने उन्हें मौत का सौदागर कहा, अपनी 2014 में हालत देख ली। उन्हें चाय बेचने वाला कहा, 2014 में हालत देख ली। आपने कहा कि लोग उन्हें मारेंगे, आपने फिर 2019 में हालत देख ली। उसके अलावा आपने तमाम बयान दिए और तमाम चुनावों में आपने अपनी हालत देख ली। तो अब तक तो जो एक डल बच्चा होता है, बेवकूफ़ बच्चा होता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि ये जो क्रिया है इससे मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन आपने क्या किया, फिर से वही क्रिया कर दी। तो ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर जो मार्गदर्शक मंडल में लोग बैठे हुए हैं या उसके एडवाइजरी कमेटी के जो लोग हैं या उनके बड़े नेता है, उनके बौद्धिक स्तर में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। वो ज़मीन की जो हवा है उसको भाप नहीं पा रहे। आपको पता है कि इस घर के अंदर एक व्यक्ति की शाही इज्जत है, लोग उससे प्रेम करते हैं, और आप उस घर में जाके कहते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, तो आपको घर वाले धक्के मारकर बाहर निकालेंगे ही। आज राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। काफी दिन हो गए उनको निकालते निकालते, तमाम राज्यों से गुजरते नजर आ रहे हैं। अब वो लगातार जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उनकी, वो जॉर्ज पुनैया से भी मिलते हैं। वो अब उनका नया अवतार जो लेटेस्ट आया है वो भगवा में हो चुके हैं, गले में भगवा डालकर, हाथ में आरती का थाल है, और लगातार जिस तरीके से वो घाट पर पूजा करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आप? ये तो बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म में अगर उनकी वापसी हो रही है, उनकी रुचि आ रही है। देखिए, अगर आप भारत मानते हैं सनातन धर्म में वापसी हो रही है या फिर वोट जुटाने की कोशिश है? जो भी व्यक्ति भारत को जोड़ने निकलेगा या भारत देखने निकलेगा, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता को थोड़ा बहुत तो समझेगा ही। आपने 1500 किलोमीटर की यात्रा कर ली, आपने देखा ईश्वर पे लोगों की कितनी आस्था है, आपने देखा कि ईश्वर के क्या चमत्कार है। तो आप 1500 किलोमीटर की यात्रा में ही मान गए कि ईश्वर है। जिस राम मंदिर के ऊपर आप स्टे लगाने की कोशिश कर रहे थे, फैसला नहीं आने दे रहे थे, जिस राम सेतु को आप तुड़वाना चाह रहे थे, जिस ज्ञानव्यापी के ऊपर भी आपके कमेंट्स ये रहे कि ना जी ये तो देश के अंदर दंगा करवाने की साजिश है, आप 1500 किलोमीटर के भीतर जो है उसी ईश्वर की शरण में चले गए। आज आप उन्हीं ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। तो आपने भारत को समझना तो लगभग शुरू किया या उसका प्रपंच किया, लेकिन आप भारत को जान गए। आज कई दिखावट नजर आ रही है, लोग कह रहे हैं कि दिखावटी हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो आरती का थाल पकड़ लेते हैं, हिंदू बन जाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। क्या लग रहा है? अगर ये दिखावटी भी है तो भी सही है, दिखावटी भी है तो भी सही है। आपने एक मैसेज तो दे दिया। श्रीलंका हमारे पड़ोस का एक देश था, वहाँ पे एक पॉलिटिक्स खेली जाती थी मेजोरिटिज्म की। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है कि जो मेजोरिटी की जो ताकत होती है वो माइनॉरिटी के राइट्स को हनन करती है। इसका नुकसान क्या हुआ कि वहाँ पे वो देश गृह युद्ध में चला गया। भारत के अंदर माइनॉरिटिज्म आया, माइनॉरिटी अपीजमेंट आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। आज उसी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और लगभग आज का भी कार्यकारी अध्यक्ष, भले ही पेपर पे ना हो, वो अगर मंदिर में जा रहा है तो वो मान गया ना कि आपने मेजॉरिटीज के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपने लगातार उनको दूर रखने की कोशिश की है। अब रही बात भारत जोड़ो यात्रा के प्रपंच की, प्रपंच तो ये है जिस सावरकर के लिए गांधी ने चिट्ठी लिखी, नेहरू ने चिट्ठी लिखी, मोतीलाल नेहरू ने चिट्ठी लगी, आपके दादा परदादाओं ने चिट्ठी लिखी, आप उन्हें गद्दार कहते हैं? तो आपने सावरकर को पढ़ा नहीं, तो ये आपका प्रपंच है। आप आज भी अपने एजेंडा पे कायम है। 26 वर्ष में विनायक दामोदर दास सावरकर साहब को लंदन से गिरफ्तार किया जाता है। वो फ्रांस में समुद्र के रास्ते भागते हैं, जहाँ पे चंद पैसों की लालच में फ्रांस के सैनिक उन्हें जो है वापस ब्रिटिश हुकूमत को सौंप देते हैं। और जब ये बात ब्रिटिश को पता चलती है तो सावरकर का गिरफ्तारी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है। अच्छा, उसके बारे में एक 52 साल का व्यक्ति कह रहा है कि वो गद्दार थे।
तो ये अपने आप में बताता है कि आपने अभी भी नहीं जाना है और आप आज भी प्रपंच करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंदिरा गांधी उन्हें ये कहती थी कि वो देश के महान सपूत हैं, जो गांधी ये सलाह देते थे दामोदर सावरकर के सबसे छोटे भाई को कि हम उनको बाहर निकाल के लेके आएंगे, वो देश के बहुत बड़े सेनानी हैं, उनके बारे में जब कांग्रेस का नॉन एक्टिंग बट प्रेसिडेंट इस तरीके की टिप्पणी करता है, तो फिर आपका मंदिर जाना या आपके वो भाषणबाजियां, वो सारे के सारे जो हैं वो झूठे साबित हो जाते हैं। भाजी हाँ, मेरी बात सुनिए, एक क्वेश्चन पर भाजी, कहीं ना कहीं जैसे संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि उनको बुलवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता भी वही मान रही है, आप भी वही मान रहे हैं, तो क्या ऐसा है? कौन सा बुलवाया जा रहा है? मतलब जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, कह रहे हैं कि वो पीछे से बुलवाया गया। ये तो जीन्स में है, ये तो जीन्स में है। शशि थरूर क्यों नहीं बने प्रेसिडेंट? शशि थरूर क्यों नहीं बने प्रेसिडेंट? कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा प्रपंच किया कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब आपको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के करीबी हैं और गांधी परिवार का इस पार्टी के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस है, उसके बाद ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हुआ? गांधी परिवार को तो ये कहना चाहिए था कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं होंगे। आप एक चीज समझिए कि आपको कांग्रेस पार्टी मजबूत करनी थी ना। एक 75 वर्ष से अधिक उम्र का बुजुर्ग, माना उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है, लेकिन आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सोचिए। जहां पे अमित शाह 2 चुनाव जीतने के बावजूद भी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद भी, जब गृह मंत्री बनते हैं तो अपना पद त्याग देते हैं और जेपी नड्डा उसे संभालते हैं। जिस पार्टी के अंदर 75 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति जो है वो मार्गदर्शक मंडल में बैठते हैं, जहां बड़े बड़े नेताओं को, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की, उनका नाम मेरे दिमाग से जा रहा है, येदुरप्पा, उमा भारती येदुरप्पा, ऐसे जैसे बड़े लीडर्स को एज के पैरामीटर्स पे बिठा दिया जाता है। वहां पे आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं, वो अपने जीवन के अंतिम समय में है, भगवान उनको दीर्घायु करे, लेकिन अभी उनको सम्मान की राजनीति चाहिए। उस व्यक्ति ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि वो पब्लिकली अपने दलित होने का सबूत दे। अरे वो अब दलित कैसे रहे? वो तो इस देश के सबसे अमीर लोगों में से हैं। आप इस बात को समझिए। अगर नरेंद्र मोदी के लिए आप ये कहते हैं कि वो अपनी जात का इस्तेमाल करते हैं और अपने जात के नाम पे वोटों को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी यही कर रहे हैं ना। इस वक्त उनको सम्मान की राजनीति चाहिए थी और आप उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करवा रहे हैं। आप ये समझिए कि आपने शशि थरूर को जीतने क्यों नहीं दिया? क्योंकि पता था शशि थरूर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शशि थरूर ऐसे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरीके का स्टैंड नहीं लेते जिस तरीका का स्टैंड मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली के पपेट हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनमोहन को रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया हुआ बताया जाता था, ऐसे ही ये भी है। पहले प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रोल थे, अब चीफ इन कंट्रोल है, कुछ बदला नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे शक है तो आप एक काम कीजिए, आप भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर्स देखिए और एक भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर देखिए, आम आदमी पार्टी का पोस्टर देखिए, समाजवादी पार्टी का पोस्टर देखिए, जिसका पोस्टर देखना है देखिए। मुलायम सिंह यादव मिलेंगे सबसे आगे, लेकिन पंक्ति में नहीं मिलेंगे, वो थोड़ा अलग मिलेंगे। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे क्योंकि वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरविंद केजरीवाल आपको आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स पे दिखेंगे, हैराकी है ये, वो उनके अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष दिखेगा आपको वहां पे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए, अमित शाह बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जेपी नड्डा उनके पोस्टर से गायब नहीं होंगे, गायब नहीं होंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर्स देखिए, एक तरफ 3 लोगों का परिवार जिनकी बड़ी बड़ी पोस्टर्स और एक तरफ एक ना चुना हुआ बिना पावरलेस पावरफुल पर्सन, मतलब एक बहुत ज़्यादा ताकतवर लेकिन ताकत विहीन अध्यक्ष जिसकी एक छोटी सी तस्वीर डाल दी गई है। ये बताता है कि कांग्रेस में हिरार्की की क्या रिस्पेक्ट है। कांग्रेस में रिस्पेक्ट है सिर्फ कांग्रेस ने व्यक्तियों की पूजा की है, कांग्रेस ने संगठन की पूजा नहीं की। इसी वजह से कांग्रेस आज इस दुर्गति में है। अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह बयान एक व्यक्ति पूजा में दिया है। अगर वो संगठन की सोचते तो वो सोचते कि मेरे कार्यकर्ताओं ने इतने महीनों से मेहनत की है और जिस राज्य के अंदर मोदी से लोग कहीं ना कहीं गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में ये रैली हुई है, वहीं से बातचीत शुरू हुई है, तो क्या लग रहा है गुजरात में किस तरीके का होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाले हैं अगर आपके हिसाब से जाना जाए? मैं कुछ दिनों के लिए गुजरात में रहा, दुर्भाग्यवश मुझे वापस आना पड़ा, ठीक है। हमने वहाँ पे एक चीज़ महसूस की कि गुजरात में लोग मोदी से प्रेम करते हैं। मैं उस दौर में गुजरात में था, उस समय में गुजरात में था जब गोपाल इटालवी ने मोदी जी की माँ के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी कर दी थी और हमने उस वक्त व्यापारियों का, औरतों का गुस्सा देखा था। मेरे पूर्व चैनल पे उसकी वीडियोस भी डली हुई हैं, आपको नज़र आएगा कि लोगों ने चप्पलें निकाल ली थी।
एक छोटी सी टिप्पणी पे जो लोग चप्पन निकाल ले रहे थे, सोचिए आपने मोदी को रावण कहा, जिन्हें वो अपने घर का मानते हैं। जब मोदी प्रवेश करते हैं तो वो कहते हैं गुजरात का बेटा आया, गुजरात का शेर आया। उसकी तुलना आपने एक राक्षस से कर दी, एक दैत्य से कर दी, तो वो आपका क्या हल करने वाले हैं? एक बड़ी बात आप प्रभात जी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया हो, चाहे वो भी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, ऐसे क्या होने वाला है? वो तो वो अपना वोट बैंक इस तरह से अपने आप ही खो रहे हैं। देखिए, केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों अभी मीडिया या सोशल मीडिया पे अटेंशन नहीं प्राप्त कर पा रही। अगर आप नोटिस करेंगे तो कोशिशों के बावजूद भी ये चीज़ जो है वो सफल नहीं हो पा रही। भारत जोड़ो यात्रा इतने दिनों से चल रही है, राहुल गांधी की खींच निकल गई कि वो यार अमिताभ बच्चन को दिखा रहे हैं, शाहरुख खान को दिखा रहे हैं, विराट कोहली को दिखा रहे हैं। अरे भाई, विराट कोहली शतक मारता है, पाकिस्तान के खिलाफ जिताता है, उसको नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? तुम्हारा तो राजनीतिक एजेंडा है ना। तुम कहो कि हाँ भाई मैं तपस्या के लिए नहीं गया हूं, ये मेरा एक पॉलिटिकल टूर है, तो पॉलिटिकल टूर है तो लोग दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं तप करने जा रहा हूं। आप जब एक व्यक्ति तप करने जाता है और एक गुफा के अंदर बैठ जाता है, भगवा ओढ़ता है, तो कहते हैं तप करने कैमरा लेके कौन जाता है? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं तपस्या पे निकला हूं, मैं भारत को जानने निकला हूं। तो जब तुम जानने निकले हो तो तुम्हारे पीछे कैमरा लेके क्यों जाए? जान लो, पहचान लो, ढंग से बैठ जाओ। हाँ, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, यही चीज़ अरविंद केजरीवाल के साथ भी गुजरात में प्रॉब्लम हुई। जो मीडिया, मतलब कि उन्होंने इसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक बना दिया। आप नोटिस कीजिए, अजय कोटियाल थे शायद उत्तराखंड में, वही अध्यक्ष थे और वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। भगवंत मान, जिन्होंने पार्टी को छोड़, भगवंत मान वही अध्यक्ष थे, वही सीएम उम्मीदवार बने। दिल्ली के अंदर खुद ही भाई साहब जो हैं आपके संयोजक हैं और खुद ही सीएम उम्मीदवार रहते हैं। वहाँ पर तो गोपाल इटालिया है और मुख्यमंत्री चेहरा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बंदा मीडिया में बहुत पुराना है, मीडिया इसके अपने मित्रों से बात करेगा। तो इस तरीके के बयान सिर्फ और सिर्फ मीडिया में चर्चा में आने के लिए हैं। लेकिन अब आप देखेंगे इस बार बहुत ज़्यादा जो है ना, इन्होंने कॉपी किया है दिल्ली को और पंजाब को। दिल्ली में जैसे इन्होंने पर्ची पे दीपक चौरसिया को लिख के दिया, पंजाब में जैसे श्वेता सिंह को लिख के दिया, वैसे ही लिख के दे रहे हैं कहाँ पे? गुजरात में। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, जैसे दिल्ली में है नॉन गुजराती पीपल्स हैं या गुजरात के भी लोग हैं, उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं। पहली डील में चलाएंगे कि हमने दिल्ली में लिख के दिया, दिल्ली में हो गया, दूसरी में लिख के देंगे। अंतिम सवाल मेरा आपसे, आप गए गुजरात, आपने देखा माहौल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा, कोई किसकी जीत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ऑब्वियसली जीत रही है वहाँ पे। देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी से गुजरात को जो व्यक्ति छीन लेगा वो संपूर्ण देश के ऊपर राज कर लेगा। दो ही पॉलिटिक्स हैं। अगर ऑपोजिशन को स्ट्रांग बनना है तो आपको गुजरात में चुनाव से 1 साल पहले काम नहीं करना होगा। चुनाव का रिजल्ट आ जाए उसी दिन अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करो कि 5 साल तुम्हें क्षेत्र में रहना है। गुजरात का जो नॉर्मल व्यक्ति है, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, विधायक, वो सब व्यापारी हैं, वो सब व्यापार करते हैं। वहाँ पे आपको चाहिए 182 वेल्ले लोग जो कि अपना पूरा जीवन अपनी आपकी पार्टी के लिए समर्पित कर सके, तब आप मोदी फैक्टर को डिफीट कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए डिफीट करना इम्पॉसिबल है। चलिए देखिए, लगातार हम जनता के बीच थे, हमारे पास एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद, प्रभात जी, उन्होंने भी बातचीत अपनी रखी। लगातार जिस तरीके से गुजरात की बात अगर हो रही है तो गुजरात में लिखकर देने वाले केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विवादों में है, मोदी को रावण बोलने वाले, हमारे देश के संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री को इस तरीके की टिप्पणी करने वाले, क्या गुजरात में सरकार बना पाएंगे?